morning to all of you. Today in this video we will talk about the 5 क्यून प्रॉब्लम। 5 क्यून प्रॉब्लम बेसिकली होती क्या है? 5 क्यून प्रॉब्लम वो होती है जैसे सपोज कोई चेस बोर्ड है, वो आपका 4x4 चेस बोर्ड हो, 5x5 चेस बोर्ड हो या 8x8 चेस बोर्ड हो या फिर कोई सा भी चेस बोर्ड हो, उसमें आपको अपनी 5 क्यून्स को कैसे प्लेस करना है। ओके, सो ये आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, समवन हैज़ आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, सो आज उसका मैं आंसर दे रही हूँ कि 5 क्यून को आप कैसे प्लेस करते हो किसी चेस बोर्ड के अंदर। ऑलराइट, और जिसने अगर 8 क्यून प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देखा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड व्यू 8 क्यून प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियोज़। ऑलराइट, सो टुडे लेट्स स्टार्ट अबाउट द 5 क्यून प्रॉब्लम। ओके, ये सबको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पर 5x5 चेस बोर्ड बना कर रखा है। ठीक है, इसमें आपको 5 नंबर ऑफ़ रोज़ एंड 5 नंबर ऑफ़ कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे। ऑलराइट, ये आपके रोज़ हैं एंड दिस वन इज़ योर कॉलम्स। ठीक है, अब आपको अपनी जो 5 क्यून्स हैं, सपोज आपके पास 5 क्यून्स है, आप इस चेस बोर्ड में कैसे उसको प्लेस करोगे। और प्लेस इस तरह से करना है कि आपके सारे रो एंड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में, आपके हर एक रो हर एक कॉलम में आपका क्या होना चाहिए, एक क्यून होनी चाहिए, कोई भी एम्प्टी ना रहे, कोई भी खाली ना रहे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये अभी ब्लैंक है, इसमें आपको फिल करना है 5 क्यून्स को। ठीक है, सपोज़ मैं अपनी जो सबसे पहले क्यून है मेरी, उसको मैं यहाँ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में रख लेती हूँ। क्यून 1 मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब इसके यहाँ पर डायगोनल ये है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको प्लेस नहीं कर सकती, और इसके यहाँ पर नीचे इसको मैं यहाँ पर प्लेस करती हूँ, सेकंड क्यून को नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसके डायगोनल यहाँ पर आ रहा है तो मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ूंगी, इसके नीचे भी नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर सकती हूँ, और इसके साथ भी यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि एक रो में सिर्फ आपकी एक ही क्यून प्लेस होगी, मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो इसके नीचे मैं यहाँ पर डायगोनली नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर देती हूँ क्यून 2 को। ठीक है, अब थर्ड रो में आते हैं। थर्ड रो में यहाँ नहीं कर सकती हूँ, इसके डायगोनल यहाँ नहीं कर सकती हूँ, इसके नीचे यहाँ प्लेस नहीं कर सकती हूँ, इसके डायगोनल यहाँ प्लेस नहीं कर सकती हूँ, बट मैं इस लास्ट वाले कॉलम में यहाँ पर इसको प्लेस कर सकती हूँ। तो क्यून 3 को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, नाउ क्यून 4 के लिए मैं इसको यहाँ प्लेस नहीं कर सकती हूँ, इसके डायगोनल ये आ रहा है बट ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्यून 4 को अपनी यहाँ प्लेस कर दिया। ऑलराइट, अब क्यून 5 आता है मेरे पास लास्ट, इसके डायगोनल में यहाँ नहीं कर सकती, यहाँ नहीं कर सकती, यहाँ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ भी नहीं कर सकती हूँ, बट मैं इसको यहाँ पर खाली यहाँ पर प्लेस कर सकती हूँ। तो ये हो गया मेरा क्यून 5 यहाँ पर प्लेस। ठीक है, सो अब क्लियर हो गया सबको कि मैंने हर एक रो और हर एक कॉलम में आपका एक एक क्यून प्लेस हो रखी है, कोई भी रो आपका कॉलम एम्प्टी ना रहे, और साथ में ये भी चेक करना है कि कोई भी किसी के सीक्वेंस में ना आ रहा हो, उसके नीचे भी कोई सीक्वेंस में ना आ रहा हो और इसके डायगोनली भी कोई ना आ रहा हो। ठीक है, वरना वो क्या कर देगी, क्यून एक साथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी। ऑलराइट, सो ये आपके हो गया 5x5 चेस बोर्ड में आप 5 क्यून प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। ऑलराइट, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, 5 क्यून प्रॉब्लम अगर आपकी 8x8 चेस बोर्ड में हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। रिमेंबर दिस कि आप जो 5 क्यून प्रॉब्लम है 8x8 चेस बोर्ड में, मेरे पास नंबर ऑफ़ मेथड्स और नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस है इसको सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, जिसमें कि आपके 15 या मोर देन 16 सॉल्यूशन होते हैं, जिससे आप 8x8 चेस बोर्ड में आप 5 क्यून प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले आता है ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें प्लेस करना शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें 8x8 चेस बोर्ड है, तो आपके पास 8 नंबर ऑफ़ रोज़ और 8 नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे, तो बहुत सारा आपके पास स्पेस रहता है इसमें कि आप ईज़िली अपने 5 क्यून प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आपको 5 क्यून्स को प्लेस करना है। ठीक है, इसमें हम ये नहीं देखते कि नंबर ऑफ़ रो कितने एम्प्टी हो रहे हैं और कितने नहीं, बस उनको सही ढंग से रखना होता है। रूल्स के अकॉर्डिंग डायगोनली नहीं आना चाहिए, किसी के सीक्वेंस में नहीं आना चाहिए और इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। ऑलराइट, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कॉलम फर्स्ट से। जो कॉलम फर्स्ट से मैं यहाँ पर क्यून प्लेस करती हूँ ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर सकती हूँ, इसके नीचे नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ पर ही पुट कर सकती हूँ, तो क्यून 2 को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, क्यून 3 के लिए यहाँ नहीं कर सकती, यहाँ नहीं कर सकती, तो क्यून 3 को मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो क्यून 3 को मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, क्यून 4 को मैं यहाँ पुट नहीं कर सकती, इसके यहाँ पर डायगोनली पुट नहीं कर सकती, बट यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, तो क्यून 4 को मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब इसके नीचे बट इसके आगे हमारा कुछ नहीं है, तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको पुट कर सकती हूँ क्यून 5 को,
कर सकती हूँ, ठीक है। किसी के डायगनली आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्यून 5 को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो सबको नज़र आ रहा होगा 5 क्यून प्रॉब्लम ऑन 8x8 चेस बोर्ड मैंने ईजिली सॉल्व आउट कर दिया है। ये बहुत ईजी मेथड है, ठीक है। आप पहले से ही कॉलम बना कर रख लीजिए, ब्लॉक्स बना कर रख लीजिए, आप इजीली फिर उसको पुट कर सकते हो क्यून्स को, ठीक है। नेक्स्ट मेथड, ये तो था आपका फर्स्ट मेथड जिससे कि मैं दिखा रही हूँ कि जिसमें कि आप 5 क्यून को कैसे प्लेस करोगे। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि 5 क्यून्स को ईजिली प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। कुछ उनमें से नंबर ऑफ़ मेथड्स मैंने बना कर रखे हुए हैं। अब मैं इसको पुट करने जा रही हूँ यहाँ पर 5 क्यून्स को, ठीक है। ये भी आप मैंने ब्लॉक्स यहाँ पर बना कर रखे हुए हैं। अब इसमें आप कैसे पुट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन ठीक है, अब जैसे कि हमने इस वाले में क्या किया था, इस वाले हमने क्यून यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब मैं क्यून को प्लेस करने जा रही हूँ, बट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में नहीं, सेकंड कॉलम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्यून फर्स्ट को मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। क्यून सेकंड को मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ बट यहाँ कर सकती हूँ, तो क्यून सेकंड को मैंने यहाँ पुट कर दिया। क्यून थर्ड के लिए मैं यहाँ पुट नहीं कर सकती हूँ बट यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो क्यून थर्ड को मैंने यहाँ पुट कर लिया। क्यून 4 को मैं यहाँ इसके डायगनली पुट नहीं कर सकती हूँ बट यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, तो क्यून 4 को मैंने यहाँ पुट कर लिया, ठीक है। क्यून 5 को मेरी मर्ज़ी में कहीं भी पुट कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ इसको पुट कर दूँ तो क्या ये रॉन्ग हो जाएगा? सपोज मैंने यहाँ इसको पुट कर लिया, सो ये आपका राइट है, ठीक है, दिस वन इज़ राइट। तो ये एक मेथड और है जिससे कि आप 8x8 चेस बोर्ड के अंदर कैसे 5 क्यून को ईजिली पुट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब मैं और एक मेथड बताने जा रही हूँ जिसमें कि मैंने फर्स्ट रो को खाली छोड़ दिया, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेकंड रो से, सेकंड रो के लास्ट ऐसे में चल रही हूँ, जैसे मैं अभी तक ऐसे चल रही थी, ठीक है, ऊपर से डाउन से इस तरह से, इस वे में अब मैं ऐसे में चल रही हूँ। सो मैंने यहाँ नहीं, मैंने इसको सपोज़ क्यून 1 को मैंने यहाँ पुट कर लिया, सही रहेगा, ठीक है। क्यून 2 के लिए मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, बट क्यून 2 को मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, राइट। तो मैंने क्यून 2 को यहाँ पुट कर दिया। क्यून थर्ड के लिए मैं यहाँ पुट नहीं कर सकती, इसके नीचे पुट नहीं कर सकती, बट यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो क्यून थर्ड को मैंने यहाँ पुट कर लिया। क्यून 4 के लिए मैं इसके नीचे नहीं कर सकती, यहाँ नहीं कर सकती, इसके ऊपर यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, तो क्यून 4 को मैंने यहाँ पुट कर लिया। क्यून 5 के लिए अब मैं यहाँ नहीं कर सकती, इसके डायगनली यहाँ नहीं कर सकती, इसके नीचे यहाँ नहीं कर सकती, यहाँ नहीं कर सकती, ठीक है। तो कहाँ करूँ अब मैं इसको पुट? यहाँ कर सकती हूँ, राइट, इसको मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो क्यून 5 को मैंने यहाँ पुट कर लिया, ठीक है। तो ये सही रहेगा, ये सही है। ये मेथड भी आपका इजीली सॉल्व हो गया, 5 क्यून प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स मैंने बताया आपको कि 5 क्यून को आप प्लेस कैसे कर सकते हैं 8x8 चेस बोर्ड के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे और भी मेथड्स हैं जिससे कि आप 5 क्यून्स को ईजिली पुट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले 5x5 चेस बोर्ड का बताया था और सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के लिए बताया था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 5 क्यून प्रॉब्लम। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ऑल इन वन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओके, टाटा बाय।